एक स्टेशन पे एक व्यक्ति है जो कि ऑटो चलाता है, और वहां पे तो बहुत ऑटो वाले रहते थे, बहुत सारे ऑटो चलाते थे। लेकिन जो भी शादीशुदा औरत यानी भाभी आती थी तो उसी के ऑटो को खोजती थी, सभी ऑटो वाले से उसी से पूछती थी कि वो कब आएगा, और उसी के ऑटो में जाती थी। एरिया के जितने भी भाभी थी, ये बात धीरे धीरे पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस जब उसके सच जानने की कोशिश करती है पुलिस, तो जो सच बताता है ऑटो वाला और वो वहां के रहने वाली औरत, तो पुलिस वाले को भी सुनकर उस ऑटो वाले का सम्मान करने का दिल करता है। तो आइए, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। आप लोग को जो आज की एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, सच में भी सोचोगे कि इस कलयुग में भी ऐसे ऐसे इंसान पड़े हैं। तो आज की जो सच्ची घटना है वह गुजरात वापी की है। गुजरात वापी में रहने वाले एक सेठ, जिनका नाम बताया जाता है अतुल सेठ, जिनके पत्नी का नाम है संध्या। उनका खुद का बिजनेस है। घर में किस चीज की कमी नहीं है। कमी थी तो बस मात्र एक औलाद की। भगवान ने कोई औलाद नहीं दिए थे। एक दिन सेठ जो है अपने कंपनी से रास्ते में आ रहे थे, अपने गाड़ी में सवार होकर, तो रोड के किनारे देखे एक लड़का रोता हुआ उनको दिखाई दिया। ड्राइवर को बोले, ड्राइवर गाड़ी रोको। उस लड़के को पास में बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। 3 साल का लड़का था, कुछ बता नहीं पा रहा था, बस रोता रहता था। अब सेठ जो करते हैं कि अपने गाड़ी से कुछ बिस्कुट का पैकेट निकालते हैं, उस लड़के को देते हैं। लड़का खाता है और चुप हो जाता है। फिर उसको अपने गाड़ी में बैठाते हैं और लेकर घर पे चले जाते हैं। घर पे जाने के बाद अपने पत्नी को बताते हैं कि ये लड़का देखो मिला है। संध्या को बताए कि ये लड़का मिला है, देखो रोता हुआ। इससे हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश किया, लेकिन इसने कुछ बताया नहीं। अब पति पत्नी उसको 10 दिन तक इंतजार किए कि कोई अगर आएगा, किसी का कहीं एड निकलेगा, चाहे पुलिस वाले बताएंगे तो इस लड़के को उसके माँ बाप के पास हम लोग पहुंचा देंगे। धीरे धीरे 10 से 15 दिन बीत गया, लेकिन उस लड़के को खोजने वाला कोई नहीं आया। बाद में सेठ और सेठानी सोच गए कि इस लड़के को अब अपना बेटा मानकर, लगता है भगवान ने हमें औलाद के रूप में इसी को दिया है और इसी को हम लोग अपना बेटा मानकर इसको पालते हैं। उस दिन से सेठ सेठानी अपना बेटा मानकर उसको पालने लगे और उसका नाम रखे रामू। रामू का उम्र जब धीरे धीरे 20 से 22 साल होता है, इतने पैसे वाले का लड़का था, लेकिन उसके दिमाग में एक बात आती है। कुछ पैसा लेता है अपने धर्म के माता पिता से और बोलता है मुझे पैसा दो और मुझे जो है एक ऑटो खरीदना है। वो लोग बोले, अरे बेटा हमारे पास इतना बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस वाला हूं मैं, इतना पैसा है, तुम ऑटो क्या करोगे, कोई गाड़ी ले लो अच्छी सी। बोला नहीं, हमें ऑटो ही खरीदना है और ऑटो हमको चलाना है। अब जो है कि वो धर्म का बेटा तो मानते ही थी उनको, अपने उस रामू को। अब उसको कुछ पैसा देते हैं सेठ और वो जाके एक ऑटो खरीदता है। ऑटो खरीद कर उसी स्टेशन वापी में चलाने लगता है। वापी स्टेशन पर जब ऑटो चलाने लगता है, कुछ दिन धीरे धीरे जब बीता, सब लोग को पता चला कि अरे ये तो इस अतुल सेठ का लड़का है, इतना बड़ा सेठ का लड़का होकर ऑटो क्यों चला रहा है। तो लोग उसको स्टेशन पे भी इज्जत भी देते थे। उससे कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होती थी। ज्यादा करके वो रिक्शा चलाता था, ज्यादा से ज्यादा टाइम नाइट डे दोनों, जितना उसका दिल करता था चलाता था। उसके रिक्शे में
कोई भी भाभी बैठती थी या कोई औरत बैठती थी तो उसको वो लेके जाता था और उससे किराया भी नहीं लेता था, भाड़ा भी नहीं लेता था, और उसको पूछता था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कहाँ जा रही हो, क्या करने जा रहे हो। उसके साथ जाता था। अगर कोई मार्केट जाती थी तो उसको पूरा मार्केट करवाता था। कहीं पे भी कोई काम करने के लिए जाती थी तो उसका पूरा काम करा के वापिस ला के उसके घर तक छोड़ता था। 1 रुपया भी नहीं लेता था। ऐसे में ही जो एक बार जो औरत उसके ऑटो में बैठ जाती थी, दोबारा सोचती थी कि वही मुझे मिले। इतना अच्छा से उससे बात करता था, व्यवहार करता था, उसका रहने सहने का सब लेडीज से। अभी धीरे धीरे जो भी लेडीज जाती थी रिक्शे में उसको बार बार, अभी ये बात धीरे धीरे पूरा स्टैंड में, रिक्शा स्टैंड में फैल गई। क्योंकि कोई भी औरत आती थी तो बोलती थी कि रामू नहीं है क्या। किसी के रिक्शे में नहीं बैठती थी, मजबूर होकर किसी के रिक्शे में बैठती थी। रामू रहता था वहां पर। जितना भी लेडीज जाती थी सब उसी के रिक्शे में बैठ के जाती थी जहां जाना रहता था। अभी यहाँ तक तो ऐसा हो गया था कि कुछ लेडीज ने भी जो थी रामू का जो है मोबाइल नंबर भी लेके रखी थी। घर से निकलने से पहले ही फोन कर देती थी, रामू मैं इतना बजे आ रही हूँ, यहाँ मिलो। और वो लेके जाता था। ऐसे ही सबको शॉपिंग कराता था, घुमाता, जिसको जहां जाना था उसका हेल्प करता था। उसे 1 रुपया भी नहीं लेता था, अपना ऊपर से खर्चा करता था। ऐसे करते करते सबको जब ऐसे करने लगा, ये बात जब सबको पता चली, सब रिक्शा वाले को पता चला, जब भी वो आता था तुरंत लेडीज वहां पर खड़ी रहती थी और उसके ऑटो में बैठती थी और चली जाती थी। ये बात जो है वहां के सभी रिक्शे वाले को दिल में जलन होने लगा कि इसके पीछे क्या राज है, ये सभी लेडीज को क्यों लेके जाता है, क्या है मतलब। अब सब ऑटो वाले मिलकर उसको समझाए, लेकिन वो मानने के लिए नहीं तैयार था। अगले दिन भी वही काम करने लगता था। मजबूरन होकर ऑटो वाले ने पुलिस वालों को कंप्लेन किया। जब पुलिस आकर उस ऑटो वाले से पूछती है तो वो बताता है वो लेडीज लोग का मर्जी है, वो लोग बैठती है मेरे साथ जाती है, तो उसमें हमारा क्या जाता है। अभी ऐसा सुनकर पुलिस वाले भी कुछ गुस्से में आए और उसको ले गए थाना। चौकी में ले जाकर उसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद जो है कि रामू बहुत रिक्वेस्ट करता है कि साहब मुझे छोड़ दो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। तुमको नहीं विश्वास है तो एक दिन आप सादे वर्दी में चलिए मेरे ऑटो में, और जो है कि कोई महिला बैठेगी उससे पूछिए मेरे बारे में। ऐसा ही एक पुलिस वाला करता है। एक दिन सादा वर्दी में ऑटो में बैठा रहता है, एक दूसरी महिला भी आती है, उसकी ऑटो में बैठ के जाती है। बैठने के बाद जब जाती है तो देखता है कि वही काम रामू किया, उसको पूरा शॉपिंग कराया, पूरा मार्केटिंग कराया और ले जाके उसके घर पर छोड़ दिया। इतना देखने के बाद पुलिस वाला बोलता है कि अच्छा अच्छा, तो तू यही काम रोज करता है इसलिए सब लेडीज तेरे पास आती है, तो जरूर तुम लेडीज के साथ गलत करता होगा। बोला नहीं साहब, आपको नहीं विश्वास है तो किसी लेडीज से पूछ लीजिएगा, जो भी लेडीज आएगी। तो ऐसे ही 3-4 दिन जो था पुलिस वाले पूरा इंक्वायरी करे और जितना लेडीज जाती थी एरिया के सभी लेडीज से पूछे, तो कोई लेडीज जो थी नहीं बोलने पे तैयार हुई कि ये ऑटो वाला रामू जो है हमारे साथ गलत करता। उसके साथ जो भी जिसके साथ किया था पूरा बताई हकीकत सभी लेडीज मिलकर जब बताई तो पुलिस वाले को बहुत गर्व महसूस हुआ कि एक ऑटो वाला होकर भी इतना मदद कर रहा है, इतना सहारा दे रहा है, इतना लेडीज का हेल्प कर रहा है। सभी लेडीज यूनियन बनाई और उस ऑटो वाले को पुलिस से छुड़वा ली। छुड़वाने के बाद जो है उसको एक खबर जो है कि उसके माता पिता को, रामू को लगी, जो धर्म के बेटा मानते थे। तो जो भी लेडीज थी और उनके अतुल अतुल और संध्या जो कि धर्म के बेटा मानते थे रामू को, वो भी आए और एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ऑटो वाले, पुलिस वाले, एरिया के सभी लेडीज, जितने भी सम्मानित लोग थे, उस ऑटो वाले का बहुत भव्य स्वागत समारोह किए और बहुत धन्यवाद दिए और बहुत ही शाबाशी दिए। तो नमस्कार, प्रणाम। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।
इस दुनिया में अगर 10% लोग अच्छे हैं तो 90% खराब हैं। तो इसी 10% की वजह से इस धरती टिका हुआ है और चल रहा है। तो इस दुनिया में एक से एक इंसान है, इंसान ही भगवान है। तो कौन किस मोड़ पर तुमको मिल जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।